मैं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस नेटवर्क पर। क्या ध्रुव राठी ने जो 9 तारीख को बात बोली थी या एक्स पे पोस्ट करा था वो सच होते जा रही है? क्या ऐसा कुछ हो रहा है? एक के बाद दूसरी पार्टी टूटते जा रही है। कुछ ऐसा ही शायद ध्रुव राठी ने कहा था। मैं आपको उनका एक्स का पोस्ट अंग्रेजी में करके पढ़ा था। वैसे मैंने इस पर एक शो भी करा था, आप लोगों को याद हो तो, पर आपको याद दिलाने के लिए एक बार फिर पढ़ के बताता हूं वो क्या बोल रहे हैं और किस संदर्भ में ये बात कर रहा हूं मैं। आज आप लोगों को पता होगा, शिवसेना के बताए सूत्र बताते हैं कि 6 MPs 9 तो टोटल थे, उसमें से 6 MPs एकनाथ शिंदे ग्रुप को ज्वाइन करने वाले हैं। मतलब उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ के एकनाथ शिंदे की, और सपोर्ट करने वाले हैं बीजेपी को। तो ध्रुव राठी ने इसके ऊपर क्या कहा था? मैं 9 तारीख का ट्वीट है, एक्स पे पोस्ट है, उसको पढ़ के बताता हूं आपको। बीजेपी इज डेस्परेटली ट्राइंग टू मेक इंडिया इनटू अ वन पार्टी डिक्टेटरशिप। क्या कहना चाहती है? बीजेपी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि हिंदुस्तान जो है वो एक पार्टी सिस्टम पे आ जाए। मतलब आप अभी तक कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, अब तो शायद बीजेपी बोलने लगी है विपक्ष मुक्त भारत। अगर विपक्ष ही नहीं होगा पक्ष के साथ में तो आप लोगों की आवाज कौन उठाएगा? एक ताकतवर विपक्ष का होना लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष ही नहीं तो वो क्या डिक्टेटरशिप नहीं हुई? क्या तानाशाही नहीं होगी? ये बोला था ध्रुव राठी ने 9 तारीख को, या लिखा था, एक्स पे पोस्ट करा था। इसके आगे उन्होंने एक लाइन लिखी थी, शिवसेना, एनसीपी, आप, बीजेडी, टीएमसी डैश 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 डैश। देखिए ये पार्टियां टूट चुकी है, बिखर चुकी हैं। लेटेस्ट एग्जांपल आपके पास था टीएमसी का, जिसके 20 सांसद एनसीपीआई, अगर मैं गलती पे नहीं तो एनसीपीआई जिसको कोई जानता भी नहीं है, उसमें विलय की बात कर रहे हैं। स्पीकर ओम बिरला उनकी प्लीज सुनेंगे, पर उससे पहले शायद वो अभिषेक बैनर्जी की सुनेंगे। पर वो 20 सांसद छोड़ चुके हैं एक तरह से टीएमसी का हाथ। वो हाथ जिन्होंने उनको बनाया था सांसद, कहां से? वेस्ट बंगाल से, उसको छोड़ चुके हैं। ऐसी क्या नाराजगी मेरे समझ के परे है। खैर आगे वो क्या बोलते हैं आपके ध्रुव राठी कौन है आप लोग जानते ही हैं। इन्फ्लुएंसर हैं, लाखों के तादाद में उनके फॉलोअर हैं और करोड़ों के तादाद में लोग उनके वीडियोस देखा करते हैं। कुछ वीडियोस करोड़ों तक पहुंचते हैं उनके। आगे कहते हैं दे आर ब्रेकिंग अप वन पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर अनदर। कौन? दे से मतलब है बीजेपी। यूजिंग मनी पावर, ब्राइबरी, थ्रेट्स ऑफ अरेस्ट एंड एक्सटॉर्शन। बहुत, मैं बोलूंगा बहुत तगड़े, भारी भरकम और बड़े जबरदस्त वर्ड्स का प्रयोग किया है। वो बोल रहे हैं कि वो एक के बाद एक पार्टी को तोड़ते जा रहे हैं। किससे? मनी पावर से, पैसे के जोर पे, ब्राइबरी, अगेन पैसा खिला के, थ्रेट्स ऑफ अरेस्ट, डरा के कि अगर आपने नहीं करा तो हम आपके ऊपर एक्शन ले लेंगे या कोई केस लगा देंगे। इन चीजों को लेके ये बोल रहे हैं ध्रुव राठी। आज के खेल में क्या हुआ? आज शिवसेना, जो संजय राउत ने जो स्टेटमेंट दिया, अगर आप लोगों ने उसको ध्यान दिया हो, वो क्या बोलते हैं, एक बार उस पर भी आना चाहूंगा मैं। वो बोलते हैं कि जो लोकसभा सांसद हैं आज जो टूटे हैं, संजय राउत जो यूबीटी के सांसद हैं, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा सांसदों को 50-50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया, चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली लाए। ये संजय राउत बोल रहे हैं। आगे बोलते हैं, राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें उन्होंने कहा कि बागी सांसदों को 50-50 करोड़ रुपए दिए गए, ऑफर हुए, दिए क्या गए? ऑफर हुए
राउत ने कहा मेरे पास जानकारी है कि सांसदों को 15-15 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं और उन्हें 3 चार्टर्ड विमानों से दिल्ली लाया गया है। ध्रुव राठी क्या बोले थे? पैसों के जोर पे ब्राइबरी। क्या ये सच्चाई है? क्या ऐसे ही पार्टियां टूट रही हैं, रीजनल पार्टीज खत्म होते जा रही हैं? और अगर ये खत्म होते जाएंगी इस तरह से पार्टियां, तो विपक्ष का क्या होगा? विपक्ष ही नहीं, विपक्ष मुक्त भारत। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं इस चीज को? संजय राउत आगे कहते हैं, राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 में से सिर्फ 3 सांसद आए थे। उनका नाम है अनिल देसाई, राजा भाऊ वाजे और अरविंद सावंत मौजूद रहे। सिर्फ 3 रहे, 6 गायब थे। यह माना जा रहा है, सूत्र ये बताते हैं वो 6 छोड़ चुके हैं या छोड़ने वाले हैं, कुछ भी मानिए। आगे कहते हैं, राउत ने कहा कि इन 6 सांसदों को खुद आगे आकर अटकलों का खंडन करना चाहिए। कौन खंडन करेगा? जब जाना ही चाहते हैं राउत साहब, तो कौन खंडन करेगा? आप समझिए मेरी बात को। ये विपक्ष मुक्त भारत की तरफ बढ़ रहे हैं क्या हम? वन पार्टी सिस्टम जो ध्रुव राठी बोल रहे हैं, ये देश के लिए ठीक नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो देश के लिए ठीक नहीं है। बात होती थी कांग्रेस मुक्त भारत, अब बात हो रही है विपक्ष मुक्त भारत। जिधर देखिए, क्या एसपी समाजवादी पार्टी अब इनकी नजरों में है? जो सूत्र बता रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, हां, समाजवादी पार्टी भी नजरों में है, किस तरह से इसको तोड़ा जाए, ये सूत्र बता रहे हैं। तो बचा कौन? साउथ की पार्टियां, बहुत मुश्किल है उनको तोड़ना। एक जगह तो कांग्रेस है, कर्नाटका में, तेलंगाना में कांग्रेस है, और आपके आंध्रा में आपको जो सपोर्ट करती है वही पार्टी है चंद्रबाबू नायडू की। तमिलनाडु के अंदर टीवीके आई है पहली बार। तो क्या सब पार्टियों पे करा जाएगा प्रयोग? इसको प्रयोग ही बोलूंगा, राजनीतिक प्रयोग। ये तो सब देश के लिए मैं बोलूंगा सही बात नहीं है। आज सूत्र बताते हैं कि ऐसी सेंध लगाने की कोशिश समाजवादी पार्टी में भी की जा रही है, जो यूपी की 2nd लार्जेस्ट पार्टी है। अगर इसमें सच्चाई है तो विपक्ष कहां है भाई? जब विपक्ष नहीं है तो आप लोगों की आवाज कौन उठाएगा? कौन उठाएगा आप लोगों की आवाज? सभी सरकार की तरफ भाग रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ध्रुव राठी आगे कहते हैं, मैं ध्रुव राठी पे था, एक बार आपको ध्रुव राठी का और बता देता हूं। दिस इज नॉट, ये पार्टियों का जिस तरह से टूटना हो रहा है या तोड़ा जा रहा है, कुछ भी बोलिए, दिस इज नॉट जस्ट हाईली अनडेमोक्रेटिक। ये हाईली अनडेमोक्रेटिक ही नहीं है, बल्कि ये एक नया प्रेसिडेंट भी छोड़ के जा रहा है फ्यूचर के लिए। एक नया तरीका भी छोड़ रहा है फ्यूचर के लिए। मतलब ये है, एक तरह से वो बोल रहे हैं, ध्रुव राठी आगे कहते हैं इंग्लिश में, इट इज प्रिटी मच अ गारंटी नाउ दैट द डे बीजेपी गोज आउट ऑफ पावर, जिस दिन भी बीजेपी पावर से गई, कभी ना कभी तो देखिए सभी जाते हैं, जिस दिन भी गई उस दिन इतने ही टुकड़े हो जाएंगे बीजेपी के, दे विल ऑल्सो बी ब्रोकन अप इनटू मल्टीपल पीसेस। ऐसा प्रेसिडेंट क्यों छोड़ना? ऐसा परेशान क्यों करना? सारे सांसदों को अपनी तरफ क्यों लेके आना? अगर डायरेक्टली बीजेपी नहीं तो इनडायरेक्टली उनको दूसरी पार्टी में ले जाना और उनको कहना कि आप भी एनडीए को सपोर्ट करते हैं। क्या हो रहा है इस देश में? क्या विपक्ष मुक्त भारत की बात हो रही है? यह मुद्दा अशोक गहलोत, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी उठाया था। उनका कहना था कि कहीं ऐसा टाइम नहीं आ जाए जब इलेक्शन ही ना हो। क्या ऐसा टाइम आने वाला है? क्या गहलोत भी सही बोल रहे हैं जो ध्रुव राठी कह रहे हैं? क्या वन पार्टी सिस्टम आने वाला है? यह देश के लिए ठीक नहीं है। मैं आपको बोलूं, यह देश के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष, मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। और ऐसे तो आप
हर पार्टी को अगर तोड़ते जाएंगे तो बचेगा कौन? कौन बचेगा? आप ही लड़िए, आप ही जीतिए, हो गए आप सरकार में वापस। ये तो साहब कमाल ही हो रहा है। मैं क्या बोलूं इसके ऊपर, बोलने के लिए मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। देखिए आगे होता है क्या। ऐसे ही देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क को। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए।